हेलो बच्चों, आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी बिरजू की मुसीबत। तो आइए सुनते हैं कहानी बिरजू की मुसीबत। एक लड़का था जिसका नाम था बिरजू। दिल का तो बहुत अच्छा था वो लड़का, लेकिन दिमाग से बहुत कमज़ोर था। और दिन में ही क्या करता था वो कि सपने बहुत देखा करता था। और उसकी एक आदत बहुत थी कि वो भूल जाता था। कोई भी बात हो, किसी ने कुछ बताया उसे और थोड़ी देर में ही उसे के दिमाग से वो ख़त्म हो जाती थी, भूल जाता था। और इन्हीं सब बातों के कारण वो बहुत बार मुसीबतों में भी पड़ जाता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था, ना उसकी आदत बदली। और इस वजह से गांव में सब लोग उसे शेख चिल्ली और बुद्धू कह के बुलाने लगे। उसकी जो उम्र थी वो 22-23 साल की होगी, और वो काम भी कुछ नहीं करता था। वो काम नहीं करता था तो उसकी माँ को ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। उसकी माँ को मेहनत मजदूरी करने में इतनी परेशानी नहीं थी जितनी ये परेशानी थी कि मेरा बेटा कुछ नहीं करता और बेवकूफ़ी वाले काम करता रहता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक दिन किसी ने बिरजू के मन में यह बैठा दी बात कि यदि कभी लाल रंग का धागा उसके ऊपर गिर गया तो वो मर जाएगा। तो एक बार क्या हुआ कि उसकी माँ कपड़े सिल रही थी, तो हवा चली और जो धागा जैसे टूटा पड़ा होगा वो बिरजू के ऊपर लाल रंग का धागा था, वो गिर गया। बस फिर क्या था, वो तो चिल्लाने लगा, माँ 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 मैं तो आज मर गया हूँ। माँ ने उसे बहुत समझाया, अरे तू नहीं मरा, तू तो मेरे सामने खड़ा है। लेकिन वो कहाँ समझ रहा था इस बात को। वो तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि वो जिंदा है। उसे तो ये लग रहा था कि भैया लाल रंग का धागा मेरे ऊपर गिर गया और मुझे बताया था मैं मर जाऊंगा, तो मैं तो मर गया। जब वो नहीं माना तो माँ ने कहा कि अच्छा चल ठीक है, तू मेरी बात नहीं मान रहा, तू हकीम साहब के पास जा, वो तुझे दवा देंगे और तू ठीक हो जाएगा। और बात बिरजू की समझ में आ गई कि हकीम साहब मुझे दवाई देंगे तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। वो हकीम साहब के पास चला गया और उनसे बोला कि मेरे बदन पर लाल धागा लग गया है और मैं मर गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे आपके पास दवाई लेने के लिए भेजा है, जिससे मैं फिर से जिंदा हो जाऊँ। हकीम साहब ने भी बहुत समझाया, अरे तू नहीं मरा, तू तो मेरे सामने खड़ा है। तो अब वो कहाँ मानने को तैयार था बिरजू। अब हकीम साहब को समझ में आ गई, ये समझने का ना है। तो उन्होंने क्या कह दिया, अच्छा तू घर जा और 2 दिन तक खिचड़ी खाना, और जब तू खिचड़ी खाएगा ना 2 दिन तक तो तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हकीम साहब की बात वो मान गया। हकीम साहब को पता था कि ये तो भूल जाता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तू खिचड़ी का नाम भूलिए मत, इसलिए तू यहाँ से जब तक अपने घर पहुँचे तब तक तू खिचड़ी 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 करता चला जाना। और बिरजू अपने घर की ओर चल दिया। भूल जाने के डर से वो चलते चलते खिचड़ी खिचड़ी रटता चला गया। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सी चिड़ियाँ दाना चुग रही थी। अब उन्हें देख के बिरजू तो बड़ी खुशी हो गई। अब वो उसी खुशी में खिचड़ी कहना तो भूल गया और उसने कहा खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी, और यही बोलता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूरी पे खेत थे, वहाँ किसान जो है वो पक्षियों को उड़ा रहे थे खेत में से। पक्षी खेत में से दाना चुग रहे थे। बिरजू को जब किसानों ने खाचिड़ी खाचिड़ी कहते सुना तो बहुत गुस्सा हो गए वो तो, और उन्होंने उसे पकड़ लिया कि चिड़िया तो हमारे खेत में नुकसान पहुंचा रही है, हम उन्हें भगा रहे हैं और तुम कह रहे हो खाचिड़ी खाचिड़ी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, खबरदार जो अब खाचिड़ी कहा। और किसानों ने उसे 2-3 थप्पड़ भी मार दिए। अब उन्होंने कहा अब तुम्हें क्या कहना, तुम्हें कहना उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी कहो और पत्थर मारते जाओ। अब वो मार खा कर डर गया, और वो भैया किसानों ने जैसे उसे बताया था कि उड़ चिड़ी, वो अभी वो थोड़ा ही आगे चला था कि उसे एक शिकारी मिला जिसने पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल डाल रखा था। बिरजू ने वहाँ पहुँचते ही जाल पर बैठकर दाना चुगती चिड़ियों की तरफ कंकड़ फेंकते हुए जोर से कहना शुरू कर दिया, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। देखते ही देखते सारी चिड़िया उड़ गई। अब शिकारी निकल गया पेड़ के पीछे से। उसे तो बहुत गुस्सा है, उसने गला पकड़ लिया बिरजू का और मुक्का तान के कहा, क्या पागलपन है ये, मैं तो पक्षियों को जाल में फंसाना चाहता हूँ और तुम उन्हें भिगा रहे हो, बेवकूफ़ नालायक कहीं के, खबरदार जो पक्षियों को पत्थर मारा या उड़चिड़ी कहा। उसने भी बिरजू को 2 थप्पड़ जड़ दिए। अब उसने कहा उड़चिड़ी नहीं कहना तुझे कहना है आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। अब बेचारा बिरजू यानी कि शेख चिल्ली खिचड़ी तो बिल्कुल ही भूल गया
और वो शिकारी के कहे अनुसार कहता चला गया, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। बिरजू ये सब बोलते थोड़ी दूर गया था कि उसने देखा कि कुछ चोर जो हैं वो चोरी कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिरजू को कहते हुए सुना, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। तो वो तो बहुत नाराज हो गए। नहीं, उनका साथी जो था एक, वो 2 पुलिस वाले पकड़ के ले जा चुके थे। बस फिर क्या था, उन्होंने तो देखा ना था, बिरजू को पीटना शुरू कर दिया। और जब बहुत पीट दिया उसे, तो उसने कहा कि हम तो सिपाहियों से बचना चाहते हैं और तुम कह रहे हो आते जाओ फंसते जाओ। तुम्हें अब यो नहीं कहना, तुम्हें कहना है भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है। अब जी बिरजू जो है और सब बातें भूल के उसने कहना शुरू कर दिया, भाई भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है। आगे बढ़ा, थोड़ी दूरी गया था, वहाँ एक मृत बूढ़े व्यक्ति को ले जा रहे थे। कुछ लोगों को उसने देखा कि बिरजू कह रहा है भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है। जब लोगों ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो बोले, हमारा तो रिश्तेदार चल बसा और ये कह रहा है भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी करके खाना सच्चा है। सब ने उसे बहुत डांटा और कहा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहो किसी के साथ ना हो, राम नाम सत्य है। अब बिरजू ऐसा कहने लगा। वो थोड़ी दूर गया, वहाँ एक बारात दिखाई दी, सभी बहुत खुशी से नाच रहे थे, शोर हो रहा था। तो बिरजू भी वो और ऊंची आवाज़ में बोलने लगा, ऐसा किसी के साथ ना हो, राम नाम सत्य है ना, ऐसा किसी के साथ ना हो। बारातियों को बहुत गुस्सा आया और बिरजू की बड़ी पिटाई हुई वहाँ भी। उन्होंने भी बहुत कुछ कहा उसे, खबरदार जो इस तरह की बात की, जाओ सीधे अपने घर जाओ और नहीं तो मार मार के हम तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। और इस तरीके से बिरजू भी परेशान हो गया, क्योंकि अब तो उसकी पिटाई भी बेचारे की बहुत हो गई थी। इसलिए वो डर के मारा बिना इधर उधर देखे चुपचाप ही घर चला गया। वो ना बोला कुछ भी। बार बार माँ ने पूछा, क्या खाओगे क्या खाओगे, तो उसने कुछ नहीं बताया। आखिर तंग आके उसकी माँ ने कहा, आज मैं तुझे खिचड़ी के सिवा कुछ नहीं देने की। तो खिचड़ी का नाम सुनते ही उसे तो हकीम साहब की बात याद आ गई कि खिचड़ी खा के वो थका मांदा खिचड़ी खाई, उसकी माँ ने खिचड़ी बनाई, उसने खिचड़ी खाई और सो गया। तो कहते हैं कि जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। धन्यवाद।